हजारीबाग एसपी के आदेश पर चौपारण पुलिस ने वन विभाग के साथ संयुक्त अभियान चलाकर चौपारण थाना क्षेत्र के ग्राम सिलोदर में लगभग 40 एकड़ में लगी अवैध अफीम की खेती को विनष्ट किया है। अभियान के दौरान मौके से 3 डिलीवरी पाइप बरामद कर नष्ट किए गए। साथ ही पुलिस के अनुसार अफीम की खेती करने वालों की पहचान की जा रही है और दोषियों पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस अभियान में एसडीपीओ बरही अजीत कुमार बीमल, थाना प्रभारी सरोज सिंह चौधरी सहित पुलिस एवं वन विभाग के कई अधिकारी और जवान शामिल थे। पुलिस ने बताया है कि पूर्व में चलाए गए जागरूकता अभियान के कारण कई स्थानों पर अब भी अफीम की खेती हो रही है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। गावा के महुवरी में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और सांसद अन्नपूर्णा देवी ने पुल का उद्घाटन किया। पुल के उद्घाटन होने पर ग्रामीणों में खुशी देखी गई है। ग्रामीण लंबे समय से पुल की मांग भी कर रहे थे। जिला हो, कोडरमा जिला हो या कोडरमा लोकसभा जिसको आप देखते हो, पहले उन दिनों को याद करो। अभी आपको मंत्री जी चर्चा कर रहे थे, उस समय कितना कठिनाई होती थी आने जाने के लिए। अब तो मैं लोगों से कहता हूं कि भाई आप सीधे आ जाइए, सदगांव आ जाइए, इधर से आप फिर घूम करके ढाल घूम करके सीधे कोडरमा चले जाइए। अब इधर से भी आप तो मोहारी होकर के भी निकल जाइए, उधर पीरा होकर के भी उधर से भी निकल जाइए, मालदा होकर के। अब उधर से आप जाएंगे तो उधर से भी सड़क है, आप धाम की सफी तरफ से भी सड़क निकल रहा है, बन गया है करीब करीब। कहीं कहीं थोड़ा सा जंगल के कारण बचा हुआ रहता है। कहने का मतलब है, आप पहले उन दिनों को याद करिए। जो बड़े बुजुर्ग है, बच्चों को तो शायद समझ में नहीं आएगा, पता नहीं चलेगा जो 15-20 साल हो गए उनको कि शायद ऐसा ही कठिनाई था। लेकिन पहले कितना कठिनाई, आने के बारे में सोचना पड़ता था। जिला हो, कोडरमा जिला हो या कोडरमा लोकसभा जिसको आप देखते हो, पहले उन दिनों को याद करो। अभी आपको गुमला में गुमला जिले और सिसई भरनो प्रखंड के वरीय पदाधिकारियों ने वाहन संचालकों के साथ बैठक की है। पिछले दिनों भरनो थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना को देखते हुए सड़क सुरक्षा को लेकर बैठक की गई थी। बैठक में एसडीओ गुमला, एसडीपीओ, डीटीओ, डीएमओ, सड़क सुरक्षा मैनेजर समेत कई अधिकारियों ने वाहन संचालकों के साथ भरनो में घटी घटना की चर्चा की और कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। क्योंकि अभी जो सड़क दुर्घटना की जो घटनाएं घटित हो रही थी, इस संदर्भ में वाहन मालिकों के साथ एक आपातकालीन बैठक आज बुलाई थी। इसमें सभी वाहन संचालकों से प्रशासन की तरफ से आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया ताकि वो जो सुरक्षा के जो मापदंड हैं उसको अपनाएं और सुरक्षित वो सड़क में अपना परिवहन का कार्य करें। बाकी बात जो अन्य निर्देश पहले से भी दिए जाते रहे हैं, जिला परिवहन पदाधिकारी के स्तर से भी दिए जा रहे हैं, अन्य स्तर से भी दिए जा रहे हैं। और इस मीटिंग में मुख्य बिंदु था कि जो सुरक्षा के जो बेहतर मानक हम लोग अपना सकते हैं, उस संदर्भ में लोगों को बताया गया। और अगर यदि उस सुरक्षा मानक को अगर अपनाते नहीं हैं तो उस संदर्भ में आवश्यक कार्रवाई। बेरमो के चंद्रपुरा में भाजपा के बोकारो जिला सोशल मीडिया प्रभारी आतानु चौधरी ने अपनी मां कृष्णा चौधरी की दूसरी पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कुल 35 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया है। रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि भाजपा के विक्रम पांडे और भारत यादव ने इस मौके पर उन्होंने कृष्णा चौधरी की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किया। वहीं भारत यादव ने रक्तदान करने वालों को सम्मानित भी किया। ये कार्यक्रम ज़रूरतमंदों को, थैलेसीमिया पेशेंट्स को ब्लड डोनेशन के लिए माता जी का पुण्यतिथि पे हम लोग ये अरेंज करते हैं। ये तीसरा बार है माता जी का पुण्यतिथि से। कितना अब तक लोग आए हैं और कितनी उम्मीद है इसमें ब्लड का? उम्मीद तो देखिए हम लोग का मोटा मोटी 35-40 है और अभी तक 20 हो चुका है। कौन से ऑर्गेनाइज इसका क्या कौन है? ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बोकारो। ये
रामगढ़ जिले के सीसीएल अरगड्डा क्षेत्र के खेल मैदान गिद्दिए में आयोजित 3 दिवसीय अंतर क्षेत्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन 2 सेमीफाइनल मैच खेले गए हैं। पहला खेल अरगड्डा और बरकासरायल के बीच हुआ है, जिसमें अरगड्डा क्षेत्र की टीम 3-0 से विजय हुई है। मैन ऑफ द मैच अरगड्डा के कृष्णा मिश्रा को मिला है। दूसरा सेमीफाइनल ढोरी और CWS बरकाकाना के बीच खेला गया, जिसमें ढोरी की टीम 3-0 से विजेता बनी। मैन ऑफ द मैच ढोरी के गौतम बावरी रहे और अब 18 जनवरी को फाइनल मैच अरगड्डा और ढोरी के बीच खेला जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में CCL रांची हेडक्वार्टर से मानव संसाधन निदेशक हर्षनाथ मिश्र, अरगड्डा GM सत्यजीत कुमार, खेल अधिकारी रांची मोहम्मद आदिल समेत कई अधिकारी, यूनियन प्रतिनिधि व गणमान्य उपस्थित होंगे। मैं एक बात बता दूं कि ये जो वॉलीबॉल का टूर्नामेंट है ये CCL अरगड्डा क्षेत्र के गिद्दिए मैदान में खेला जा रहा है और इसमें यहाँ के कई ऐसे पूर्व खिलाड़ी और लगातार इस तरह के आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं, जिनमें यहाँ के व्यवस्थापक कई खिलाड़ी जो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं, तो मधुसूदन सिंह और भी लोग इसमें कई अपना योगदान देते हैं। हालांकि इस मैच का लुत्फ उठाने के लिए आसपास के क्षेत्र से कई लोग पहुंचे हुए थे। कल काफ़ी जोरदार मुकाबला होने वाला है। CCL का यह मैच काफ़ी शानदार होने वाला है। यह फाइनल मैच अरगड्डा ढोरी के बीच खेला जाएगा, तो देखते रहिए 22 स्कोर। मैं एक बात बता दूं कि बेरमो के चंद्रपुरा में भाजपा के बोकारो जिला सोशल मीडिया प्रभारी आदानु चौधरी ने अपनी मां कृष्णा चौधरी की दूसरी पुण्यतिथि पर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है। रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा कुल 35 यूनिट ब्लड संग्रह किया गया। वहीं रक्तदान शिविर के मुख्य अतिथि भाजपा के विक्रम पांडे और भारत यादव थे। इस मौके पर उन्होंने कृष्णा चौधरी की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किया। वहीं भारत यादव ने रक्तदान करने वालों को सम्मानित किया। ये कार्यक्रम ज़रूरतमंदों को, थैलेसीमिया पेशेंट्स को ब्लड डोनेशन के लिए माताजी का पुण्यतिथि पे हम लोग ये अरेंज करते हैं। ये तीसरा बार है माताजी का पुण्यतिथि से। कितना अब तक लोग आए हैं और कितनी उम्मीद है इसमें ब्लड का? उम्मीद तो देखिए हम लोग का मोटा मोटी 35-40 है और अभी तक 20 हो चुका है। कौन से ऑर्गेनाइज इसका क्या कौन है? ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बोकारो। ये कार्यक्रम ज़रूरतमंदों को, थैलेसीमिया पेशेंट्स को ब्लड डोनेशन के लिए माताजी का पुण्यतिथि पे हम लोग ये अरेंज करते हैं। ये तीसरा बार है माताजी का पुण्यतिथि से। कितना अब तक लोग आए हैं? पलामू से बड़ी खबर सामने आई थी, जहां 15 वर्षों से बंद पड़ी राजहरा कोलियरी खदान में एक बार फिर से कोयला खनन शुरू होने जा रहा है। मेदिनीनगर स्थित अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने बताया कि राजहरा कोलियरी के नव संचालन का ऑनलाइन उद्घाटन कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे करेंगे। उन्होंने कहा है कि खदान के दोबारा शुरू होने से क्षेत्र के लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। सांसद ने इसे पलामू के विकास की दिशा में एक अहम कदम बताया है। कोयले का उत्पादन का कार्य पुनः प्रारंभ हो रहा है और इसको विधिवत रूप देने के लिए कोयला राज्य मंत्री आदरणीय सतीश चंद्र दुबे जी कल आ रहे हैं। एक कार्यक्रम होने वाला है, उसके बाद कोयले का जो कमर्शियल प्रोडक्शन है वो शुरू होगा। कोयले का उत्पादन का कार्य पुनः प्रारंभ हो रहा है। मेदिनीनगर में व्यवसायियों से हो रही लगातार रंगदारी की घटनाओं को लेकर पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी ने सरकार और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। परिसदन भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा है कि अपराधियों द्वारा लगातार व्यवसायियों से रंगदारी मांगे जाने के कारण शहर में भय का माहौल है। KN त्रिपाठी ने जिला प्रशासन से मांग की है कि सभी व्यवसायियों को आत्मरक्षा के लिए आर्म्स लाइसेंस और हथियार उपलब्ध भी कराए जाए ताकि वे अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। उन्होंने आरोप लगाकर झारखंड और विशेषकर पलामू जिले में अपराधियों का तांडव जारी है कहा है। पूर्व मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो फरवरी महीने से राज्यव्यापी आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य बिंदु है कि
शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ गई। एक्सटॉर्शन व्यवसायियों से मांगे जा रहे हैं। कुछ लोगों की बात सामने आई है, कुछ व्यवसायी ऐसे हैं जिनकी बातें उन लोगों ने पुलिस या आम पब्लिक तक नहीं लाई। अंदर ही अंदर परेशान, चिंता में। इसको लेकर के कल शाम को 25-30 व्यवसायी लोगों और कुछ संघों के साथ हम लोगों ने बैठक किया। उस बैठक में 3 निर्णय हुए। पहला निर्णय हुआ कि पलामू जिला व्यवसायी संघर्ष समिति का निर्माण हम लोग कर रहे हैं, जिसमें प्रस्ताव प्रभात अग्रवाल जी ने लाया कि उसकी अध्यक्षता हम करें। हमने इनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। ये संयोजक हैं, चीज़ों को सब जितने भी व्यवसायी संघ है उसको जोड़ने का काम करेंगे। और वह संघर्ष समिति जिस किसी भी व्यवसायी को जहाँ कहीं भी थ्रेट आता है, एक्सटॉर्शन के लिए कॉल आता है या किसी के जान पर खतरा होता है, तो वह हम लोगों को सूचित करेगी और तुरंत हम लोग उनके प्रोटेक्शन में पहुंचेंगे। अब व्यवसायिक संघर्ष समिति का मतलब है कि व्यवसायियों की लड़ाई लड़ने के लिए हमको लीडर चाहिए, और हम कमजोर पड़ रहे हैं। इसलिए कमजोर पड़ रहे हैं कि विगत 5 महीना से हम पर अत्याचार हो रहा है। हमारा कोई जनप्रतिनिधि हमको पूछने नहीं आया। यही एक व्यक्ति है जो हमको पूछने आया है कि आपको क्या दुख है। दुकान जाकर पूछ रहे हैं कि क्या दुख है। जिसको साथ घटना हुई उससे पूछ रहे हैं कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, तो बताओ, हम तुम्हारे लिए मदद करने तैयार हैं।